हेलो मेरे प्यारे, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के पेपर सेट करने वाले हैं, जो कि 10 नंबर का सेट है और 22 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 की दर से बेचे, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अच्छा, खरीदे कितने? 1 रुपए में 20 पेन और जो बेचे कितने हैं? तो 1 रुपए में 15 पेन। तो अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात की बात कर रहे हैं तो इसे उल्टा कर लो। तो उल्टा करने पर क्या आ जाएगा कि 3:4। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 के सापेक्ष में हो रहा है और मल्टीप्लाई में 100 से मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज के लिए। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 33.33%। 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। तीनों संख्याओं का योग 660 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लो। कितना आ रहा है? 9 और 5, 9 और 6, 15, 15 और 8, 23। तो 23 का अनुपात बराबर है 460 के। 1 अनुपात बराबर कितना आएगा? 20 के। 1 अनुपात बराबर 20। तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 9 अनुपात। तो 20 × 9, हमारा राइट आंसर 180 हो गया। अच्छा, सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी वाली संख्या हो जाएगी 6 × 20 यानी कि 120। 120 जो है वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और मिड संख्या हो जाएगी 8 × 20 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस1 और यस2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत यस2 और यस3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि यस3 का प्राप्त अंक 75 है तो यस1 द्वारा प्राप्त अंक कितनी है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस1 और यस2 इनका औसत निकालें। इन दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 कर दो, इनका औसत निकल जाएगा। बराबर है यस2 प्लस यस3 इनके औसत की, यानी कि 2। और कितना अधिक है? तो 35 अधिक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब बात करते हैं, तो इसे सॉल्व करो। तो ये 2 इस तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने बन गए? ये बन गए 70। ये बन गए 70। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास बाकी क्या है? यस1 प्लस यस2 इज इक्वल टू यस2 प्लस यस3 प्लस 70। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्या किया कि हमने औसत लिया, औसत लेने के बाद ये वाले 2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गए और बाद में इस 2 के साथ ये वाले 2 कट गए। अब बाकी का हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये यस2 इस यस2 के साथ कैंसल आउट हो गए। अब बचे क्या है? तो यस1 इज इक्वल टू यस3 प्लस 70। यहाँ पर यस3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 75। यानी कि यस3 के स्थान पर अगर मैं 75 लिख रहा हूँ तो इन दोनों का जोड़ क्या बनेगा? तो 75 और 70 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने के लिए उसे 3 घंटे कम लगेंगे। तो नाव की मूल चाल कितनी है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निंजा टेक्निक लगाने वाले हैं। यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली चाल गुने दूसरी चाल बट्टे में इनका टाइम डिफरेंस, यानी कि डेल, और इंटू में टाइम। यहाँ तक आपको क्लियर है? टोटल दूरी दी गई है 54 किलोमीटर। पहली चाल कितनी है? नहीं मालूम। तो हमने पहली चाल को x माना, यानी कि ये x इंटू एक्स प्लस 3 बोला है ना कि चाल में, पहली चाल में 3 की वृद्धि करने पर, और इनका अंतर कितना आ रहा है? तो 3 का, और मल्टीप्लाई में 3 घंटे कम लगेंगे, यानी कि 3 घंटे। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 3 से 3 कैंसल आउट,
54 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी वर्ग समीकरण। सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 54 आए और उनका अंतर जो है वह 3 हो जाए। तो आप कहोगे 9 और 6, कौन सा वाला माइनस होगा, कौन सा वाला प्लस होगा, तो ये वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है कि माइनस वाला हमें नहीं लेना होता है, प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप इसे बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें वक्त लगता। किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ही न दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम सबसे पहले एमपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। एमपी का और एसपी का रेशियो क्या कहा गया है कि 10% की छूट दी, तो 10 का सामान 9 में बेचा। अब बोला है कि 10% का लाभ होता है। अब सीपी का रेशियो अगर बात करें तो 10 का सामान 11 में बेचा। रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख दो, यहाँ पर 11 लिख दो। तो ये हो गए 110, ये हो गए 99 और ये कितने हो गए 90। यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 90, तो 90 प्रॉफिट कितना हुआ 110 में बेचा जाता है, यानी कि 20 का प्रॉफिट होता है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 पॉइंट 9 दूनी 18। तो ये इस तरह से चलता जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 22.22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक अच्छा बॉड मास का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो 42 इंटू 3 कितना हो रहा है, तो 6 और 4 तिया 12 प्लस 75 और माइनस, अब 7 दूनी 14 और बेद पंजे 10। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इनको जोड़ो, तो 6 और 5 11 और 12 और 8 20 माइनस के 10, तो 191 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण जो ब्याज है उसका वह मूलधन के 20% के बराबर है। देखो 5 वर्षों में 20% बन रहा है मूलधन के, तो एक वर्ष में कितना होगा 4%। एक वर्ष में 4% होगा, कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस 4% को 100% में बदलना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका राइट आंसर 25 वर्ष आ जाएगा। एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी। 14 का कितना बताया गया है 17। ओके, तो हम कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड जॉइन फॉर्मेट। एलिगेशन भी नहीं, एलिगेशन नहीं लगेगा, लेफ्ट हैंड जॉइन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। प्लस क्योंकि व्यक्ति जिसकी उम्र 32 है वो आया है, तो इसमें तो बढ़त ही होगी। ओके ठीक है, तो 32 में से अगर मैं 17 को घटा रहा हूँ तो कितना आएगा, 5 कैरी आए 15, तो 15 और कितने विद्यार्थी है 15 विद्यार्थी। क्यों 15 है, क्योंकि 15 का औसत निकालना है। तो 17 प्लस 1 18 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से संयोजित, यानी कि देखो चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है, रेट कितनी है 10% है। अच्छा पहले यहाँ का तो सॉल्व करते। 8 वर्षों में 10% की दर से क्या आ रहा है 8,000, तो एक वर्ष में कितना आएगा 1,000, एक वर्ष में कितना आएगा 1,000। यह ब्याज की बात कर रहा हूँ। अच्छा 3 वर्षों के लिए 10% से चक्रवर्ती ब्याज, तो मूलधन कितना होगा, तो 10,000 हो जाएगा। और 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है 10 की रेट से, मैं
पहले 1 वर्ष का बताता हूँ, यह 1 वर्ष का है, 10% ही होगा। 2 वर्ष के लिए 21% होगा। 3 वर्ष के लिए क्या होगा, 33.1%। और 4 वर्ष के लिए क्या होगा, 46.41%। यह आपको याद रखनी है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना होगा, 33.1 से 1000 को मल्टीप्लाई कर लो। हमारा राइट आंसर यहाँ पर 3310 रुपये आ जाएगा। मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। मनीष कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। प्रताप उसी काम को मनीष के आधे समय, यानी मनीष 48 लेगा तो प्रताप उसी 24 दिन लेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इनके एफिशिएंसी की। तो मैं यहाँ पर 48 मानता हूँ। अब ये करेगा 1 यूनिट काम, ये करेगा 2 यूनिट काम। बोला गया है कि 1/4 भाग, जो 48 है इसका 1/4 कितना होता है, 12। इसको दोनों मिलके कर रहे हैं तो 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन में खत्म करेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले किसी शिफ्ट में किया होगा, मुझे याद आ रहा है कि हमने किया था। क्या बोल रहा है कि 20% की हानि होती है। तो कोई वस्तु होगी जिसका मूल्य है 100 रुपये, जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होंगी, उसे बेचा गया है 80 में, यानी कि एसपी क्या आ रहा है, 80। बोला गया है कि 30% कम पर खरीदता, यानी कि 70 में खरीदता, तो क्या होता कि 50% का उसे लाभ हो जाता। कब, जब 125 रुपये अधिक पर बेचता। अच्छा, 70 के 50% कितने होते देखते। तो 70 के 3/2%, तो 35 दिया 105। लेकिन यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 105 है। यहाँ तक आपको क्लियर है। दोनों का अंतर कितना आएगा, 20 और 5 25 का। हमारा जो यहाँ पर अंतर आ रहा है वह 25 का आ रहा है। यहाँ पर कितना है, 125 का, 125 का अंतर है। तो 1 बराबर 5, तो 100 रेशियो बराबर कितना होगा, 500 रुपये। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56 और 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एक बहुत ही अच्छा मेथड बताता हूँ कि आपको इनको फैक्टराइज करना है। कैसे, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 3 की पावर 2, इस तरह से। अच्छा, 56 को क्या लिख सकते हो, 7 की पावर 1 इंटू 7 इंटू 8 होता है ना, और 8 होता है 2 की पावर 3। यहाँ तक आपको क्लियर है। 12 क्या होती है, तो 3 इंटू 4 यानी कि 2 की पावर 2। और 10 क्या होती है, तो 5 इंटू 2। तो ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर आपको लेनी है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट आ रही है, 7 लेनी है, 2 की पावर 3 लेनी है, 2 की पावर 3 लेनी है, और जो 5 है उसकी पावर 1। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5, तो 63 इंटू 40। तो 63 इंटू 40 करते हैं तो 0, 4 तिया 12, कैरी आए 1, सॉरी क्या आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर 27 चाहिए थे, वही तो मैं सोचूं 27। तो 27 इंटू 7 इंटू 40, तो 7 7 49, कैरी आए 4,
सात दूनी 14, 14 और 4 18। अब क्या करना है, अब 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ रहा है, 0, 4 नाम 36, कैरी आए 3 और 18 चौके 72 और 3 75। तो ये तो हो गया एक मेथड। अब मैं जो बता रहा हूँ वो मेथड आपको देखनी है। मेथड कौन सी बता रहा हूँ, आप ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये वाला 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला होता है कि देखो 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। ये 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। तो इस तरह आपका ये आंसर हो जाएगा। ये संख्या 9 से कटती है क्या, फिर से अगर आप बात करो चेक करने की, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो क्या करो, 9 से देखो, उसके बाद 8 से देखो, 7 से देखो। तो आप इस तरह से चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते थे। मैंने बेसिक भी बता दिया और ऑप्शन से भी बता दिया। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। तो 48 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो अर्धगोले का फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब गोले बनाने हैं तो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, इससे यहाँ पर 2 बच रहे, यानी कि आर क्यूब यानी 48, 48 और 48 बराबर 2 इंटू, अब 8 सेंटीमीटर वाली बनानी है इसलिए 8 इंटू 8 इंटू 8। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 8 से काटा 6 बार, 8 से काटा 6 बार और 8 से काटा 6 बार, इस 2 से काटा मैंने इसको 3 बार, तो 6 छिंगा 36 और 36 दिया 108। एम के किस मान के लिए आपको 9 से विभाज्य करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है उसमें यहाँ पर m दिया हुआ है, हमको m के स्थान पर एक संख्या रखनी है जिससे कि वह संख्या 9 से विभाज्य हो। ओके, तो सबसे पहले इनको काउंट करो कितना बन रहा है, 13, 13 और 5 कितना आ रहा है, 13 और 5 18, 18 और 6 24, तो हमें चाहिए कितनी, 3, 27 होंगे ना, 27 9 से मल्टीप्लाई होंगे, 9 से विभाज्य होंगे, तो हमारा राइट आंसर 3 आ जाएगा। राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश अकेले उसे कितना समय लगाएगा। तो हमें पहले क्या दिया गया है, राकेश, महेश और पुनीश, तीनों का दिया है 20 मिनट। ओके, अब बोला गया है कि जो राकेश है और महेश है यह दोनों अगर मिल जाए तो 25 मिनट लेते हैं। दोनों का एलसीएम मैंने माना 100, तो ये करेगा 5 यूनिट, ये करेगा 4 यूनिट, यानी कि अगर ये तीनों मिल जा रहे हैं तो 5 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलके 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो जो पुनीश होगा वह कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट। पुनीश 1 मिनट में 1 यूनिट काम करेगा, तो 100 एफिशिएंसी है, 1 मिनट से भाग करो यानी कि 100 मिनट लेगा। 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका अनुपात देखें तो पहली का अनुपात है 3:4, दूसरी और तीसरी का है 3:5, तो यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो। 9, 12 और 20, इनको जोड़ो कितना आ रहा है, तो 20 और 12 32 और 9 41, तो 41 यूनिट बराबर है 123 के। 1 यूनिट किसके बराबर है, 3 के। तो दूसरी संख्या यानी कि 12, 12 तिया 36,
पहली बोलती तो 9 तिया 27 और तीसरी वाली 60। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है 6688 यानी कि 6688 रुपये है। छूट प्रतिशत कितनी, दोनों का अंतर लो तो 6 6 8 और 8, तो 0 में से 8, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 9 गया 1 और 16 में से 7 गए तो 9। अच्छा 912 का अंतर आ रहा है, 912 का अंतर कितने पे, तो 7600 पे और 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 2 0 कैंसल। अब 4 से काटा मैंने इसको 19 बार, 4 से काटा मैंने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पर 2 लेना है, 2 कैरी आया 1, 4 पंजे 20 और क्या 4 तिया 12। 19 से काटूंगा, 19 एकम 19, कैरी आया 6। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी, तो फिर से काटता हूँ। तो 4 से काटा मैंने 19 छिंग 19 दूनी और तो फिर से करते 4 से काटा मैंने 19 बार और 4 से काटा मैंने 4 दूनी 8, कैरी आया 1, तो 4 कैरी आया 1, अब बने 11, 11 से काटा मैंने 4 दूनी 8 और 3 4 8 32। ओके ठीक है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 19 एकम 19, कैरी आए 3, 19 दूनी 38, तो हमारा राइट आंसर 12 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40% लड़के और लड़कियों की संख्या 54 है, तो बॉयज़ एंड गर्ल का अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो बॉयज़ अगर 40% है तो लड़कियां कितनी होगी 60%। लड़कियों की संख्या क्या है 54 है, तो 60% बराबर 54 है। तो अगर मैं 6 से भाग करूँगा तो यहाँ पर 10% आ जाएगी और 6 से यहाँ पर भाग करूँगा तो 9%। तो हमें 40% यानी कि लड़कों की संख्या निकालनी है। 4 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लो तो 9 चौके 36, तो 36 लड़के होंगे। एक्स वाई और जेड तीन छात्र एक्स को वाई से 40% अधिक मिले। अच्छा, एक्स को जो है वाई से 40% अधिक मिले, यानी कि वाई अगर 5 है तो एक्स कितना होगा 7। जेड से 20% कम मिले और जेड से कितना कम मिले, तो जेड से 20% कम मिले, यानी कि अगर जेड 5 होगा तो ये 4 होगा। प्रतिशत की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 7 लो, यहाँ पर 4 लो, क्या आएगा 35, 28 और ये कितना आ रहा है 20। यदि y बराबर 480 है, 20 यूनिट बराबर 480 है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 24 के। 1 यूनिट बराबर होगा 24 के। z बराबर कितना है, तो 35 यूनिट है, 35 इंटू 24 करते हैं तो 35 इंटू 24, तो 24 पंजे 120, कैरी है 12, 24 तिया 72, 72 और 12 कितने होते हैं 84, तो 840 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 8 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो वैसे तो देखते ही पता चल रहा है कि 4 होगा, लेकिन मैं आपको फैक्टर से बता रहा हूँ। तो 3 का पावर 1 इंटू यहाँ पर 2 का पावर 2 यानी कि 4 मैं लिख रहा हूँ। ओके, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 24 को 4 इंटू 6। तो आप यहाँ पर बताओ, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है 4, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा यह सेट कंप्लीट हुआ।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है यार, सब्सक्राइब आप कर ही दीजिए, उसकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और लाइव हमारी क्लासेस चल रही है जिसमें हम फाउंडेशन बैच कर रहे हैं, तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ जाया कीजिए ताकि आपको अच्छा और एकदम बेहतरीन पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।